आज हम मानव शरीर के दुख और रोगों को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बताएंगे। शरीर के अंदर मल संचय होने के कारण समस्याएं आती हैं। जयन्ते विविधा रोग प्रयासो मल संचयात। मतलब ये हुआ कि शरीर में मल के इकट्ठा होने के कारण रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है। तो मल का निष्कासन करना ही, मानव शरीर को शुद्ध करना ही रोगों से निजात दिलाना है। उसके लिए बोलते हैं ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तोत्तम। जब ज्वर हो तो उसमें उपवास और लंघन करना ही उपयुक्त है। उसके लिए शरीर को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करने के लिए हमको प्राकृतिक जीवन जीने की आवश्यकता है, प्रकृति के अधीन रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकृति ने हवा, पानी, जमीन, आग, ये 4 महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं और 5वां शून्य है जो ब्रह्मांड के अधीन चलता है। इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को, प्राणी को साधक के रूप में कुछ साधनों का प्रयोग करके जीवन को निर्मल, मन को शुद्ध और लोगों के प्रति करुणा और मैत्री का संचार कर प्रेम पैदा किया जा सकता है। जब हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो हम जितना भोजन करते हैं उससे 7 गुना शुद्ध हवा अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे फेफड़ों के द्वारा शुद्ध हवा को अंदर की ओर ले जाना और गंदी हवा को, गंदगी को बाहर की ओर निष्कासित करना की प्रक्रिया है, जिसे हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, मतलब प्राणों का अंदर आना, गंदगी का बाहर जाना। यही इसी के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हमारी ऊर्जा शरीर के अंदर हमारे कुंडलियों के माध्यम से आती है और कुंडलियां जागृत होती हैं। मूलाधार हमारा शरीर का आधार है और कुंडलियां जागरण करने के लिए हमें सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए यौगिक 6 क्रियाएं करना आवश्यक है। उन यौगिक 6 क्रियाओं में धौती क्रिया, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भांति है, जिससे शरीर का मन, मस्तिष्क और शरीर का मध्य भाग
और शरीर का निचले भाग में व्याप्त गंदगी को दूर करते हैं। धौती क्रिया से आमाशय को साफ किया जाता है। उसमें से वस्त्र धौती और बवन धौती आती है। वस्त्र धौती में कपड़े को गुनगुने पानी में उबालकर मुंह के द्वारा जैसे भोजन निगलते हैं वैसे निगला जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। पानी को गुनगुना करके पिया जाता है और हाथ डाल करके मुंह के अंदर उल्टी की जाती है, उसको बोलते हैं बवन धौती। बस्ती क्रिया, बस्ती क्रिया पेट के आंतों में संचित मल को गुदा मार्ग से बाहर निकालने की प्रक्रिया बस्ती क्रिया होती है। उसमें से हम एनीमा के माध्यम से पानी को गुदा मार्ग में प्रवेश करते हैं और वो पानी आंतों के अंदर जाता है और आंतों में भरे हुए मल को बाहर निकाला जाता है, जिससे पेट की सफाई होती है। क्योंकि प्राणायाम करने और कुंडलिनी जागृत करने के लिए हमारे शरीर में उपस्थित मल को निकालना बहुत जरूरी है। फिर नेति क्रिया करते हैं, क्योंकि नेति क्रिया से सुषुम्ना नाड़ी जो कि यहाँ पर स्थित है, एड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है, तो जल नेति करते हैं। जल नेति होती है और सूत्र नेति, दो प्रकार की नेतियां होती हैं कि इस नाक से सूत धागे को डालते हैं और दूसरी नाक से निकालते हैं, मुंह के यहाँ से निकलती है और उसको घर्षण करते हैं, जिससे नाक के अंदर भरी हुई गंदगी बाहर निकाली जाती है। और एक होती है जल नेति, जिसको नाक से पानी को प्रविष्ट कराते हैं और दूसरे नथने से पानी को बाहर निकाला जाता है। इसको बोलते हैं नेति, जल नेति। और रबड़ या धागे के द्वारा भी नेति क्रिया किया जाता है। एक होती है त्राटक क्रिया, जो आपके आंखों को ध्यान में केंद्रित करने के लिए की जाती है और उस क्रिया का करना जरूरी है, जिससे हम किसी लौ को, किसी विद्युत पॉइंट को एक जगह दीवार में केंद्रित करके लगातार उसको देखते हैं और उस ध्यान को उस बिंदु पर केंद्रित करते हैं, उस शब्द पर केंद्रित करते हैं जिस शब्द को हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। इसके बाद कपालभाति की क्रिया होती है। सांस को जोर जोर से लेना, अंदर बाहर, अंतः कुंभक बाहर कुंभक करना। ये सारी प्रक्रियाएं सीखने के बाद अब हमको दूसरी क्रिया होती है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी अन्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जननेंद्रियां आपके नियंत्रण में रहती हैं। क्योंकि प्राणायाम करने, कुंडली जागरण करने के लिए आपके शरीर में चल रही क्रियाओं को नियंत्रित करना है। विचलित मन को एकाग्र करना वो जरूरी है और उसे हम कहते हैं चित्त की एकाग्रता। चित्त माने मन, मन को एकाग्र करना जरूरी है। यदि आपका मन एकाग्र होता है तो आपके मन में व्याप्त अशुद्धियां, कचरा समाप्त होता है। इसके बाद आता है भोजन चिकित्सा। भोजन आहार, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं वह भोजन निर्जीव ना हो, ऐसा भोजन हो जिसमें जीवन हो
और जीवन भोजन जो होता है वो सीधे पेड़ पौधे और वनस्पतियों से प्राप्त होता है। उसके सेवन करना चाहिए, जैसे पत्तों का रस, अंकुरित आहार, पका हुआ भोजन की मात्रा 20% होना चाहिए। 80% भोजन आपको सीधे जो कि प्रकृति ने जैसे दिया है उसी अवस्था में कच्चा सेवन करना है। यह है आहार की शुद्धता। आहार की शुद्धता बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तो आपके शरीर में मल संचित होगा, वायु विकार पैदा होगा, और वो वायु विकार सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डियों के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, ब्लड संचार के माध्यम से शरीर में संचित होगा, और वहां से तमाम प्रकार के अधोगत वायु विकार पैदा होंगे, जो कहीं भी आपको रोगी बना सकते हैं, आपके मन को विचलित कर सकते हैं। इसलिए ये सारी क्रियाएं प्रारंभिक क्रियाएं हैं शरीर को शुद्ध करने की। प्राणायाम करने के बाद आपको पद्मासन और सिद्धासन में बैठना है। जब आप पद्मासन और सिद्धासन में बैठ करके अंतःकुंभक वायु कुंभक के द्वारा सांस की गति को नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा को आप लेते हैं या शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हैं, स्वच्छ स्थान पर बैठकर या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने लगातार लंबे समय तक बैठ करके ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो पद्मासन और सिद्धासन में बैठने के बाद आपकी कुंडलियां जागृत हो जाएंगी, तो इस ब्रह्मांड से, इस सूर्य से आपको ऊपर से सहस्त्र बाहु के माध्यम से आपके शरीर में पूरी एनर्जी प्राप्त होगी और आप का शरीर हल्का होगा। आप किसी भी चीज में ध्यान लगा सकते हैं और लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लोगों के अंदर करुणा और मैत्री का संदेश दे सकते हैं, जीवों से प्रेम कर सकते हैं, और सारे चीजें आपके बस में आ सकती हैं। इसलिए ये क्रिया करने के लिए आपको ये उपरोक्त नियमों का पालन करना होगा। इसी को हम प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, नेचुरोपैथी बोलते हैं, किंतु यह वास्तव में है ये आपका जीवन विज्ञान, जीवन का विज्ञान है, जीवन जीने की कला है, जो आपको इस प्रकृति के अधीन रहना है। किंतु हम लोग अप्राकृतिक रूप का काम करते हैं, खाने से हो, रहने से हो, पीने से हो, सभी अप्राकृतिक कार्य करने के कारण हम रोगी हैं। चाहे वो मानसिक रोगी हो, चाहे हम शारीरिक रोगी हो। काया पशुना और मन की विपස්සना जरूरी है, तो इनकी वजह से हम परेशान हैं। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और उसके निवारण करने के लिए हमें सारे क्रियाओं को नियंत्रित करना है, शरीर के विजातीय पदार्थ को दूर करना है। जय गणतंत्र।